ओम शांति। आज 26 जून के बाबा के महावाक्य हैं कि किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो धारणा के लिए आज बाबा ने विशेष कहा है कि सजाएं बहुत कड़ी होने वाली हैं, इसीलिए एक बाप की याद में रहना है और संग सारे तोड़कर क्या करना है, हमें निरंतर एक बाप की याद में रहना है। तो एक तो हम आज इस पॉइंट पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि जब तक मुरली के पॉइंट का हम मनन चिंतन नहीं करते हैं तब तक वह अंदर धारण नहीं होता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति को मटके में शराब है और वह कुल्ला कर रहा है, बार बार शराब ले रहा है और कुल्ला कर रहा है, तो पूरा मटका खाली हो गया लेकिन उसको नशा नहीं चढ़ता है। तो जब तक शराब अंदर नहीं जाएगी तब तक नशा नहीं चढ़ता है। वैसे ही ज्ञान में चलना अलग बात है और ज्ञान हमारे अंदर चले वह अलग बात है। तो हर एक आत्मा को मुरली का मंथन करना आना चाहिए, यानी विचार सागर मंथन करना चाहिए। अगर विचार सागर मंथन आपने किया है तो आपकी 4 दिन पहले की भी मुरली अगर याद आ जाएगी, एक पॉइंट याद आ जाएगी, तो सारा पॉइंट आपको स्मृति में आ जाएगी और आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो जैसे मुरली का विचार सागर मंथन ही कैसे करते हैं, यह जैसे याद में रहना है। आज बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें याद में रहना है। तो याद में कौन ऐसी आत्मा है जो निरंतर बाबा की याद में रहेंगी, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी हम स्मृति रखें, तो सबसे पहली आपको स्मृति रखनी चाहिए। कौन सी स्मृति रखनी चाहिए कि आप सब रूहानी यात्रा के अंदर हो। कौन सी यात्रा में हो, यात्रा में हो। और जब यात्रा में हम होते हैं ना, तो भले यात्रा में किसी भी जगह पर हम मौज मस्ती कर लेते हैं, उस स्थान विशेष का हम आनंद ले लेते हैं, लेकिन हमें अंदर से स्मृति रहती है कि यह स्थान छूटने वाला है, हमें आगे बढ़ना है, हम यहाँ परमानेंट नहीं है। तो जो आत्मा निरंतर यह स्मृति रखे कि हम रूहानी यात्रा में है और यात्रा हमारी अब पूरी भी होने वाली है, तो इस यात्रा में जो भी हमें संबंध मिल रहे हैं, वस्तु विशेष जो साधन मिल रहे हैं, वह सब क्या होने वाले हैं, निरंतर छूटने वाले हैं। निरंतर बदलाव आता जा रहा है ना, तो हमें किसी भी चीज से मोह नहीं रहेगा। और यात्रा वाले जो होते हैं वह अपने बैगेज कम रखते हैं, ताकि उनको रास्ते में ज्यादा सामान लेने और ले जाने के लिए क्या है, परेशानियां न रहे। तो हमारी भी क्या है, बैगेज हमें कम रखने हैं, यानी हमें साधनों से और सबसे मोह और लगाव कम रखना है। तो देखो कितना अच्छा विचार सागर मंथन निकला कि बाबा की याद में रहने के लिए हमें यात्रा पे है, ऐसा समझना है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है कि भगवान कहता है कि तुम्हारी यात्रा बहुत अच्छे से रहे, रूहानी यात्रा एक यादगार यात्रा बन जाए, यह यात्रा में तुम बहुत मजे करो। इसके लिए तुम्हारे मन के ऊपर जितने भी बोझ है ना, बैगेज का यात्रा में अगर बोझ होता है तो यात्रा अच्छी नहीं होती है। और कोई सामान को पकड़ने वाला है तो यात्रा सुंदर बन जाती है। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम अपनी यात्रा के अंदर तुम्हारे मन पे जितने भी बोझ है, जैसे भी बोझ है, वह सारे बोझ जो है वो मुझे दे दो, ताकि तुम इस यात्रा का आनंद ले पाओ। तो पहली बात हमें समझ में आई, यात्रा में करना है, यानी याद की यात्रा, यानी योग की यात्रा, है ना। लेकिन अब आगे अगर और देखा जाए तो तुम यात्रा पर हो, स्मृति है, फिर भी तुम्हारा योग लगता नहीं है, बाबा की याद इतनी रह नहीं पा रही है। और जब बाबा की याद नहीं रहेगी तो फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे, सजाए कड़ी जो है वो कैसे खत्म होंगी। तो योग क्यों नहीं लग पाता है, इसका कारण क्या हम समझते हैं। तो आपका योग इसी कारण से नहीं लग पाता है
अगर योग नहीं लग पाता है तो इसका एक ही कारण है कि आप अपने आप में बदलाव लाने को तैयार नहीं हो, यानी परिवर्तन लाने को तैयार नहीं हो, है ना। तो जो आत्मा परिवर्तन नहीं लाती है अपने जीवन के अंदर, देवी मुरली तो सुन रहे हो और आपके अंदर चेंज नहीं ला रहे हो। कितनी बातें बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशंस कराता है, मन से अच्छे सजेशन क्या देने हैं, है ना। तो अभी इतनी सारी बातें हैं, तो थोड़ा बहुत अंदर से ये महसूस हो कि आज कल के दिन से आज मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना। तो जो आत्मा परिवर्तन लाएगी वह योग उसका अच्छा होगा, योग अच्छा है यानी बाबा की याद बहुत अच्छी रहेगी। तो आप लोग चेक करते हो ना अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन कई सारी आत्माएं जानते हुए भी परिवर्तन क्यों नहीं ले पाती है, परिवर्तन उनके अंदर क्यों नहीं आ पाता है। अगर इस बात को भी अगर हम अच्छे से देखें तो और गहराई में हम इस बात को जा सकते हैं। देखो इसे इसी को विचार सागर मंथन कहते हैं। आप समझ रहे हो ना कि पॉइंट में हमने कहां से शुरुआत करी है, ताकि आप जितना चिंतन करोगे आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी। हमने चिंतन एक ही पॉइंट उठाई कि बाबा की याद में रहना है, और याद में रहने के लिए हमें यात्रा समझना है, यात्री समझना है, और यात्री समझते हैं तो योग अच्छा लगेगा। और योग फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कारण क्या है, हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आ गया ना समझ में। तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है उसका कारण क्या है, अगर हमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण यह हो सकता है क्योंकि आत्मा दो तरह की है, एक तो मजबूरी से परिवर्तन करती है और एक मोहब्बत से परिवर्तन में आती है। तो मजबूरी से कौन परिवर्तन करता है, जो मजबूरी से परिवर्तन लाता है। अमृत वेला उठना ही है, हमें तो भोजन बाबा का खाना है, तो श्रीमत है तो मजबूरी में खा रहे हैं, बाकी अंदर से तो बाहर के खाने की इच्छाएं हो रही है, पवित्रता की पालना तो कर रहे हैं लेकिन अंदर फिर भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारी जो परिवर्तन है ना वो मजबूरी वाले हैं। मजबूरी वाले जो परिवर्तन है वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो आप परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप मजबूरी से परिवर्तन करते हो। लेकिन जब स्वतः ही परिवर्तन होने लगे, मोहब्बत से परिवर्तन होने लगे, भगवान से प्यार हो जाए, और भगवान से जब प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो परिवर्तन करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही बदलाव आने लगता है। क्योंकि प्रेमी को दूसरे प्रेमिका की जो इच्छा है ना उसको बहुत अच्छी लगती है, उसकी आदतें बहुत अच्छी लगती है, जिससे प्यार होता है उसकी तो गलतियां भी नहीं दिखती है, कहते हैं ना। तो आप जब अपने अंदर भगवान के प्रेम के कारण परिवर्तन लाओगे, भगवान की मोहब्बत के कारण अगर बदलाव लाओगे, भगवान के प्रेम के कारण अमृत वेला करोगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर तुम्हारे अंदर स्वतः ही बाबा की याद आएगी, और बाबा की याद आएगी तो सजाए तो फिर आपकी कट जाएगी, हिसाब किताब आपके पूरे हो जाएंगे। तो चेक करो अपने आप में कि हमें किस तरह का परिवर्तन लाना है। कोई जबरदस्ती का परिवर्तन तो नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि जब जबरदस्ती का, जैसे बाबा ने खान पान का श्रीमत दिया है, उदाहरण के लिए हम अगर आपसे बात करें कि खान पान का श्रीमत दिया है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कर्मेंद्रियों के स्वाद में हमें नहीं फंसना है। हमें तो किसके अंदर रहना है, हमें तो परमात्मा सात्विक भोजन खाना है जिससे भगवान की याद बढ़े। तो प्रेम के कारण अगर छोड़ोगे तो वह बाकी सब चीजें आपको व्यर्थ लगेगी, है ना। तो मोहब्बत समझ में आए ना, मोहब्बत के कारण परिवर्तन होना है। तो मोहब्बत भगवान की किस आत्मा की हो सकती है, और गहराई में जाएंगे ना तो मोहब्बत कौन सी ऐसी आत्मा है जो भगवान से मोहब्बत कर पाती है। वही आत्माएं भगवान से मोहब्बत कर पाती है जो ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखती है। क्योंकि आज हर एक आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह पर चिंतन करता है, दूसरों की बुराई देखता है, दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की कमियां देखता है। तो सबसे मेन जो बात है वो यही है कि स्वयं के अंदर की जिस दिन कमियां आत्मा को नजर आने लग जाती है ना, स्वयं के अंदर की कमियां जिस दिन
नजर आने लग जाती है, उस दिन क्या होता है, आत्मा को भगवान से प्यार होने लगता है, क्योंकि वह कमियां फिर वो स्वतः ही दूर होती है। कमियां दूर कब होगी, जब दिखेगी तभी तो दूर होगी ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है। अब कमियां आत्मा जो है वो अपने आप की कमी कमजोरियों को वो दूर कैसे करे, है ना। कमियां दिख गई है तो कमियां अगर दूर होगा तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो कमियां दूर करने के लिए और विचार सागर मंथन में अगर हम देखें तो क्या पॉइंट हमारे सामने आती है, हमारे सामने पॉइंट आती है कि जिस आत्मा में आत्मविश्वास होता है उसकी कमियां बहुत जल्दी दूर हो जाती है। यानी आत्मविश्वास किसे कहेंगे, कैसे बढ़ेगा आत्मविश्वास, जब कोई दूसरा हमें बात करता है तो वो उधार का विश्वास होता है, और जब हम स्वयं से बात करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारे मन हमारी आत्मा को देखता है तो उसको लगता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्यों लगता है मन को, क्योंकि उसके पास आत्मा जितनी पावर है या नहीं है। तो जब हम स्वयं को देखेंगे तो मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। मन आत्मा को देखे तो मन में जो विश्वास बढ़े उसको कहेंगे आत्मविश्वास। तो मन को ये जो सारे सोमान बाबा ने दिए हैं है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं, तो संतुष्ट आत्मा मन आत्मा तो संतुष्ट ही है ना ऑलरेडी। संतुष्ट किसको होना है, मन को। और मन संतुष्ट फिर कैसे हो सकता है, दुनिया के साधनों से मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जब मन आत्मा को देखता है कि मेरी मालिक आत्मा है, वो कैसी है, संतुष्ट है, और तो उसको भी कैसा लगेगा, फिर मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मन को जब लगता है कि मेरी मालिक आत्मा में मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो इतनी पावर है कि दुनिया का वो सब कुछ सब काम कर सकती है, तो मन को फिर क्या लगेगा कि मैं क्या हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जैसे ही हम स्वयं से बातें करते हैं, मन आत्मा को देखता है, आत्मा के गुणों को देखता है, आत्मा की शक्तियों को देखता है, तो वो स्वभाव में स्थित हो जाता है, यानी स्वयं के भाव में स्थित हो जाता है। तो फिर अंदर का हीरो बाहर निकल जाता है। अंदर का हीरो यानी आत्मा वाला जो हीरो है ना, अंदर जो आत्मा की शक्ति है उसको पहचान दिया मन ने, तो अंदर की शक्तियां बाहर आना यानी हीरो पाठधारी आत्मा बनना। तो कितनी गजब की बात है। अगर जब मन आत्मा को देखने लग जाएगा तो निरंतर बाबा की याद स्वतः ही बनी रहेगी। अगर मन दुनिया को देखेगा तो दुनिया की याद आएगी, और मन अगर आत्मा की महत्व को समझेगा, आत्मा की इंपॉर्टेंस को समझेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर किसकी याद आएगी, तो फिर याद आएगी भगवान की याद आएगी, स्वतः ही याद आएगी। इसलिए कुल मिला के रिजल्ट ये देखने को मिला कि हमारा मन जो है एक तो परमात्मा प्रेम में लगे या फिर भगवान की याद में लगे। ठीक है, तो यह हमने मनन चिंतन किया है। इसी तरीके से आपको हर पॉइंट का जब विचार सागर मंथन करते हो तो बुद्धि जो है भगवान ने किसी को कम ज्यादा नहीं दी है। जो गहराई से मनन चिंतन करता है वह फिर क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि दिन ब दिन तेज होती जाती है। ऐसे मूल्य सुनने से फिर कोई फायदा नहीं होता है। अभी ऐसे समझ में आया तो एक एकाग्र हो गया, हम स्वरूप बन गए। तो चलो हम दूसरी पॉइंट लेते हैं आज बाबा की, कि बाबा ने कहा कि अबे तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है, तुम्हारे सुख के दिन भी समीप आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बाबा जो कह रहे हैं कि निंदा स्तुति है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई तुम्हें दुख दे रहा है, कोई तुम्हें गुस्सा कर रहा है, तो सब कुछ तुम्हें सहन करना है। तो सहन करने का अर्थ क्या हुआ है, सहन करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी को मन से भी कोई जवाब नहीं दे रहे, मन में भी उसके प्रति गुस्सा नहीं, तो सहन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन अंदर से आपका बहुत गुस्सा भरा पड़ा है ना। सहन करना, माफ करना, उसका अर्थ गलत अलग अलग तरीकों से ले लिया है। माफ करने का अर्थ क्या हुआ, जैसे उदाहरण के लिए एक मोटा आदमी जा रहा है ताकतवर, उसने दुबले आदमी को धक्का दे दिया। क्या दे दिया, दुबले आदमी को धक्का दे दिया है। और तो दुबले आदमी ने क्या किया कि चलो मैं तुझे माफ करता हूँ,
है ना, कुछ नहीं बोलता हूं। अब क्या वो माफी है? क्या दुबला आदमी माफ कर रहा है उसको? अरे माफी क्या करेगा वो, माफ नहीं करे तो भी लड़ भी नहीं सकता उससे, पिट जाएगा वो, तो वो माफी थोड़ी हुई। माफी तो वही दे सकता है जो पावरफुल हो, जिसमें शक्ति हो, जिसमें दूसरे के मुकाबले उसके अंदर पावर ज्यादा हो, तभी तो वो माफी दे सकता है। नहीं तो आप तो एक माफी हो गई कमजोरी वाली हो गई, चलो भाई मैंने तुम्हें माफ किया। माफ क्या किया? आप उससे लड़ ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो वो माफी करना, वो सहन करना वाली बात नहीं है। वो इसका अर्थ यह है कि आप जब किसको माफी भी दे रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आपको पहली बात तो ये कि उसकी बात अंदर लगनी नहीं चाहिए। सहन करना में क्या हुआ कि आपको उसकी बात लगे। जैसे कोई आया मुझे बोला कि सॉरी भैया मैंने आपको दुख दिया, और मैं उसको बोलूं भैया चलो ठीक है मैंने माफ किया। माफ किया इसका अर्थ क्या है कि उसकी दुख वाली बातें मुझे लग गई ना, लगी तो है कहीं ना कहीं, तो वही तो मेरी कमजोरी है, तभी तो मैं उसको माफ कर रहा हूं। और सामने वाला आकर के जब मुझे कहे कि मैंने तुम्हें बुरा बोला है तुम मुझे माफ करो, लेकिन मैं बोलूंगा किस बात की माफी मांग रहे हो, मुझे तो कुछ बुरा ही नहीं लगा है, तो ये बात का फर्क हुआ या नहीं हुआ? तो जब मुझे किसी बात का फर्क ही ना लगे, वो हुआ ओरिजिनल सहन करना। वरना तुम्हें उसकी बात बुरी भी लग गई है और सामने वाला तुमसे माफी मांग रहा है, तो तुम उसको बोल रहे चलो भाई जाने दो मैंने तुम्हें माफ किया, यानी तुमने उसको माफ किया, इसका मतलब उसने जो बोला है उसकी बात का आपको दुख पहुंचा है, और दुख पहुंचा है यानी आप फेल हो गए। ठीक है कि नहीं? तो अभी आपको करना क्या है ऐसी परिस्थितियों में, उसी के बारे में हम थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जब कोई आपको अशांति वाले बोल बोलता है, दुख वाले बोल बोलता है, मान अपमान वाले बोल बोलता है, तो सबसे पहला आपका अभ्यास होना चाहिए, सबसे प्रैक्टिकल आपका अभ्यास होना चाहिए कि आपको तुरंत यह काम करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई बात अगर मन में घुस जाए और उसका विचार न चले ऐसा कोई संभव नहीं है। जैसे किसी ने आपका अपमान कर दिया, अगर उसकी बात आपने सुन ली है तो आप गए काम से, सुन ली है तो फिर आपके मन में वो विचार चलेगा ही चलेगा, है ना। लेकिन अगर आपने सुनते हुए भी नहीं सुनी है, आपके अंदर नहीं गई है, तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है काम करने के, कि आप उसकी बात सुनो ही नहीं, है ना। और सुनोगे कैसे नहीं, जब सामने वही वो खड़ा है, कान तो बंद करने से रहे, कानों में रुई डालने से रहे, है ना। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं? उस समय आपको पहला काम करना है, अपने मन को तुरंत बिजी कर देना है। और क्या करना है? प्रैक्टिकल आपको प्रयोग करना है। जब आप इतनी शांति के सागर के बच्चे हो, जब शिव बाबा आता है तो पूरा हॉल साइलेंस हो जाता है, तो क्या आप एक आत्मा को शांति से नहीं बैठा सकते? पूछो अपने आप से, अपनी शक्ति को जगाओ। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, भगवान की वो विशेष वरदानी मूर्त आत्मा हो। आप सबसे पहले अंदर एक यकीन पैदा करो, एक विश्वास पैदा करो कि अगर सामने वाला आपको बड़बड़ कर रहा है तो आप उसको 100% शांत कर सकते हो। तो कौन सा प्रयोग करना है? पहला प्रयोग। तुरंत वो बड़बड़ा रहा है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, अंदर से पावरफुल संकल्प करना है, उसकी आत्मा को सजेशन देना है, मुंह को और मन को नहीं देना है, उसकी आत्मा को सजेशन देना है। तुरंत क्या बोलना है कि काउंटिंग करना जरूरी है, क्योंकि काउंटिंग करने से क्या होता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और सामने वाले को हम आदेश देते हैं। तो क्या करना है, जैसे भी मेरे सामने कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, अंदर से पहला सजेशन, मास्टर सर्वशक्तिवान की तो स्मृति है ही कि वो बड़बड़ा रहा है तो पहली कि जैसे ही मैं 10 से 9 तक काउंट करूंगा, इसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, गहरी शांति में चला जाएगा। यह पहला विचार आपको चाहिए। ठीक है, क्या संकल्प करोगे? सामने वाला आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो कि यह सामने वाली आत्मा 100% शांत हो जाने वाली है, मेरे आगे सारे विश्व की आत्माएं शांत हो जाती है, तो भला इस आत्मा की क्या बात है, यह आत्मा भी अभी इसी पल इसी सेकंड में शांत हो जाएगी, पूर्णतया पावर और कॉन्फिडेंस के साथ
पहला ये विश्वास करना है। और दूसरी बात क्या बोलनी है, जैसे ही मैं आत्मा 10 से 9 तक काउंट करूंगी, 10 से लगाकर 0 तक काउंट करूंगे, यह आत्मा पूर्णतया शांत हो जाएगी। इसका मन बहुत गहरी शांति में चला जाएगा और अंदर के अंदर काउंटिंग चालू कर दो। जैसे ही मैंने 10 बोला, यही बात जैसे मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रयोग है। हम बहुत आत्मा को ऐसे ही शांति में ले आते हैं। तो हमें यह प्रैक्टिकल करते करते इतना अभ्यास हो गया है कि अभी बहुत बड़ा आनंद आता है। तो क्या करना है कि जैसे ही मैंने 10 बोला, इसका मन और गहरी शांति में चला गया है। जैसे ही मैंने 9 बोला, उसका मन और गहरी शांति में जा रहा है। उसके अंदर 1000 गुना शांति आ रही है। इसके आसपास का वायुमंडल भी उसको शांति में मदद कर रहा है। जैसे ही मैंने 8 बोला, उसका मन और डीप शांति में जा रहा है और गहरी शांति में जा रहा है। उसके अंदर परम शांति आ रही है, उसके अंदर दिव्य अलौकिक शांति आ रही है। जैसे ही मैंने 7 बोला, इसकी शांति 1000 गुना बढ़ गई है। उसकी शांति के अंदर और 1000 गुना का 1000 गुना शांति का इजाफा हो चुका है। जैसे ही मैंने 6 बोला, उसकी शांति और बढ़ती जा रही है। उसका मन और डीप डीप गहरी शांति में जा रहा है। जैसे ही मैंने 5 बोला, उसका मन और गहरी शांति में जा रहा है। जैसे 4 बोला, और शांति में बिल्कुल ये शांति की अवस्था में चला गया है। जैसे 3, 2, 1 बोला, और गहरी शांति में चला गया है। अब ये आत्मा बहुत अपने शांति के स्वभाव में आ गई है, अपने मूल स्वभाव को पहचान गई है। यह मुझसे बोलना, क्रोध करना चाह रही है, फिर भी क्रोध नहीं कर पा रही है। यह मुझसे बोलने का ट्राई कर रही है, लेकिन फिर भी ट्राई नहीं कर पा रही है। तो आपको तुरंत ही, जब भी परिवार में कोई इंसान चिल्ला रहा है, दूसरा कोई घर में चिल्ला रहा है, रास्ते में कोई आपका अपमान किया है, कुछ भी कर रहा है, कोई बहनों से भी ऊपर नीचे बात हो गई है, तो अंदर आपका इसी स्वमान में स्थित है। वो जैसे ही आपको देख करके गुस्सा करने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे वो, देखो कोई इंसान गुस्सा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो आपके लिए फायदे की बात होती है। क्या होती है कि वो आपकी तरफ ही देखता है अपनी आंखों में आंखें डालकर ही बात करने की कोशिश करता है। आपने देखा है ना, उसको ये अपने लिए प्लस पॉइंट है, उसको दृष्टि देने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो दृष्टि अपने से ले रहा होता है। मुझे तो अंदर से अगर ईमानदारी से बताओ तो शुरुआत में बुरा लगता था ना, फिर वो समझ में आया भगवान की विधि, तो फिर अंदर से मुस्कुराहट आती है। वो जैसे गुस्सा करता और मेरे सामने देखता है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक प्रोस्पेक्ट मिल गया है, एक अच्छा, जिसके सामने मैं अपना योग का प्रयोग करता हूँ। और फिर वो इतना डीप शांति में, फिर वो कई बार ऐसा तो उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाता है। वो ग्लास पानी लेता है, नहीं तो मैं खुद उसको देता कि आप पानी पी लीजिए। ऐसा वो इतना गहरी शांति में चला जाता है, पूछो मत। कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठने का नाम नहीं ले पाता है। पहले कहाँ गुस्सा कर रहा था और कहाँ वो शांति में आ गया। तो यह पहला प्रयोग आपको करना है। आप समझ गए ना। इसका प्रयोग जो है ना, ऑडियो कमेंट्री आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, ओम शांति लिख करके। नंबर तो आप लोगों को रहता ही है, तो वहां पे ऑडियो कमेंट्री आपको मैं भेज दिया करूंगा, है ना, जो भी। हाँ, लेकिन ऑडियो कमेंट्री सब उन्हीं को मिलेंगी जो सारे टास्क मेरे कंप्लीट करते हैं। ऑडियो का टास्क है, दुआ देने का टास्क है, डेली का जो वो करना है ना, जो भी हमारे जो टास्क आपको दिए गए हैं, जो डेली का टास्क पूरा करते हैं, उन्हीं को यह कमेंट्रियां मिलेगी रोज की, है ना। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो यह कमेंट्री आपको मिल जाएगी। तो आज आपको समझ में आ गया कि कोई आपकी निंदा करे, कोई वो गलती करे तो आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, दुख और शांति, यानी जैसे आप घर ऑफिस से निकले, कहीं बाहर से आए, अचानक फोन आया कि परिवार में लड़ाई हो रही है, परिवार में झगड़ा हो रहा है, अपने घर परिवार की बात बता रहा हूँ, तो आप तुरंत क्या करोगे, आप फालतू बातें मत सोचो उस समय। और यार उसने उसको कह दिया तो क्या होगा, भाई बहन का झगड़ा हो गया, बाप बेटे का झगड़ा हो गया, देरानी जेठनी का कुछ भी हो गया, अरे उसने उसको कह दिया होगा, आप डरते डरते और भागते हो, जल्दी करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आपके पास फोन आया तो जिसने भी फोन किया उसको पहला शब्द के, अरे कोई बात नहीं,
हो जाएगी शांति। ठीक है, अब आपको उस समय क्या संकल्प करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके व्यर्थ बोलने का समय नहीं है। यह परिस्थिति, यह पेपर क्यों आया है आपको, ताकि आप अपने परिवार में शांति ला पाओ। तो आपको क्या करना है, रास्ते में आप हो, घर पे पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, आपको शांति से चलना है। क्या चलना है, आपको अंदर की आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना है। नहीं तो आप क्या सोचोगे कि मैं जल्दी से घर पे चली जाती हूँ, सबको समझाती हूँ। समझने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका मन तो कैसा हो गया है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। वो गाड़ी कभी भी एक्सीडेंटों में टकरा सकती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाओ और रास्ते में चलते हुए एक ही काम करता है कि जैसे ही मेरे कदम, पहला कदम, आपके कदम तो चले, जैसा ही मेरा पहला कदम बढ़ता जा रहा है, पूरे घर में शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। जैसे ही मेरा दूसरा कदम बढ़ा और गहरी शांति आती जा रही है। जैसे ही मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं, पूरे घर में शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। जैसे ही पांचवा कदम पड़ा और घर में गहरी शांति, डीप शांति, चारों तरफ शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। गहरी शांति में सब आत्माएं जाती जा रही है, सब आत्माएं परम शांति का अनुभव कर रही हैं। और कदम मेरे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और शांति बढ़ती जा रही है, अलौकिक दिव्य शांति का वायुमंडल बनता जा रहा है। घर के कोने कोने में और गहरी शांति आती जा रही है। जैसे मेरे कदम और नजदीक जाते जा रहे हैं, घर के अंदर और गहरी शांति आती जा रही है। सभी आत्माएं और गहरी शांति का अनुभव करती जा रही है। मेरे कदम जैसे ही और बढ़ते जा रहे हैं, अब घर की शांति 1000 गुना शांति बढ़ गई है। चारों तरफ शांति ही शांति का वायुमंडल बन गया है। केवल घर की आत्माएं नहीं, बल्कि गली की आत्माएं भी शांत हो गई है। आसपास की आत्माएं भी गहरी शांति में चली गई है। स्वयं उच्च भगवान आकर जैसे मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं, भगवान और सबको गहरी शांति में लेकर के जा रहा है। मेरे बढ़ते हुए कदम सभी आत्माओं को डीप रिलैक्सेशन करवा रहा है। घर का वायुमंडल बदलता जा रहा है, सभी आत्माओं में प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो यह जब आपका कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, कहीं पर आप दूर हो, घर पर पहुंचना आपको बाकी है, तो आपको घर में कोई अशांति या ऐसा वायुमंडल बन गया है, कोई खबर आती है, तब आप व्यर्थ बातों में, फोन करने में टाइम वेस्ट मत करो। उसको पूछो कि क्या बात हुई है, किसकी गलती है, किसने क्या किया है, उसके अंदर मत जाना। जो भी बात हुई है, रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपके परिवार में अशांति है, तो आपको परिवार में शांति देनी है। तो आपको प्रैक्टिकल योगी का प्रयोगी बनना है। आपके नहीं तो आप मन भाग रहा है दुनिया की तरफ कि इसको फोन लगा के पूछूं क्या हुआ है, इसको फोन लगा। अरे भाई, मन को आत्मा से शांति, आत्मा को आदेश देना है, ओके कराना है, तो और मजा आ रहा है। और उसमें एक इंटरेस्ट शब्द और जोड़ देना। मैंने आपको कल बताया था ना कि और घर की शांति लाने में मुझे बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना। वो सामने वाले को भी चुप कराना था ना, जो हमने 10 से 9 तक का प्रयोग किया, उसमें भी ये करोगे, सामने वाले को मुझे शांति लाने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसा आप इंटरेस्ट शब्द यूज करोगे ना, आत्मा को बड़ा मजा आएगा कि चारों तरफ लोग है, वो इंसान चिल्ला रहा है, तो आत्मा इतनी इंटरेस्टेड हो जाती है, उसको शांति में लाने के लिए बहुत मजा आ जाता है। और वो कई बार तो आपके अंदर, अगर आपने 20 आत्माओं पे ऐसा प्रयोग कर लिया ना, या फिर कोई आप पे चिल्ला रहा है, चलो घर में कोई ऐसा है जो आपको चिल्ला रहा है, तो आप देखोगे कि पहली बार उसने 10-20 मिनट चिल्लाया, दोबारा जब आप प्रयोग करोगे तो वो खाली 5-7 मिनट ही चिल्ला पा रहा है, तीसरी बार आप प्रयोग करोगे तो 2-4 मिनट ही चिल्ला रहा है। फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो आपके सामने आकर चिल्लाना की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। आवाज मुंह से नहीं निकलेगी, उसकी थक जाएगा, गले में उसकी अटक जाएगी, वो बातें कंठ तक आएगी, रुक जाएगी, अब तक हिम्मत नहीं होगी बोलने की। ये थी दादी जानकी की पावर। कितनी सारी आत्माएं ऐसी आई थी विदेश में कि पूछो मत, कि हमें तो यही करना है, वैसा सब आते थे कुछ और बोलने मम्मा के सामने, और कंठ से आवाज नहीं निकलती थी। तो क्या थी पावर? उनकी सजेशन पावर ज्यादा थी, उनकी पावरफुल सजेशन थी, वो ही तो बात है। तो यह प्रयोग आपको करना है, तभी तो आप जीवन में बहुत बड़ा आनंद ले पाओगे, आनंद की स्थिति में रह पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी और हम एक प्रयोग करेंगे कि सुख के दिन समीप आ रहे हैं। बाबा ने कहा ना
कि हमारे कैसे हैं कि सब दुख दूर हो जाए। बाबा ने कहा ना, गीत भी ये सुना है कि धीरज धर मन हुआ, है ना, कि दुख के दिन क्या है कि खत्म हुए, अब दुख का पाठ पूरा होता है तो सुख का पाठ शुरू होता है। तो तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम कौन सी आत्मा हो? हाँ, पूर्वज आत्मा हो, है ना। और तुम्हारी तो पूजा जो है वो सारी दुनिया करती है। तो हमें एक पावरफुल जो स्मृति है वो आज सीखनी है। अभी हम इसी का अभ्यास करेंगे। तो घर के दुख और अशांति को दूर करने के लिए आपको क्या करना है वह प्रयोग अभी करके देखते हैं, है ना। क्योंकि मैं पहले फैमिली की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि घर से ही स्वर्ग बनता है। अगर तुम सभी आत्माओं का घर स्वर्ग बन गया तो दुनिया में तो स्वर्ग आना चालू हो ही जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। तो तुम कोई साधारण ही विशेष आत्मा हो। तो अभी आपको दो बातें याद रखनी है कि आपके दो रूप है, दो फोटो है आपके। कौन से दो फोटो है पता है आपके? एक तो आप अभी हो वो, और एक है आपका फरिश्ता स्वरूप। वो फरिश्ता स्वरूप किधर है आपका? किधर है वो फरिश्ता स्वरूप? कहां पर है वो फरिश्ता स्वरूप? आपका सूक्ष्म वतन में है। ब्रह्मा बाबा का एक रूप नीचे था और ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या कहते थे कि मेरा स्वरूप जो है फरिश्ता स्वरूप वहां पर है, तो मेरे अंदर क्या कमी है, क्या चेंज मुझे अपने अंदर लाना है ना। तो आज हम वरदानी स्वरूप का अनुभव करेंगे। जैसे ही आपके घर में बहुत कचकच चल रही है, दुख चल रहा है, अशांति का वायुमंडल है, कोई लोग परिवार में प्रेम नहीं आपस में, तो उस समय आपको कौन सा कमेंट्री, कौन सी विधि बाबा की यूज करनी है, तो सब लोग तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपना दिव्य पूर्व स्वरूप स्मृति में रखना होगा। शांति से आप बैठे जाइए, ठीक है। और आज से दो बातों को पक्का कर लो। अगर ये अभ्यास आपने 20 दिन 21 दिन कहा ना, तो पूरे घर में क्या आपके पूरे खानदान में दूर दूर तक कहीं अशांति का स्थिति नहीं आएगी। समस्या आ सकती है, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन सभी परिवार के सदस्य मिल करके उसका समाधान कर देंगे, है ना। और वो परिस्थितियां तो आपके परिवार को मजबूत कराने के लिए आएगी, ठीक है। तो आपको क्या अभ्यास करना है? पहली बात ध्यान रखनी है, हमारी शक्तियां 3 जगह से निकलती है। कहां से निकलती है? एक तो हाथों से निकलती है, एक आंखों से निकलती है और एक पावों से निकलती है। हर एक आत्मा की एनर्जी 3 जगह से निकलती है। यह प्रयोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह प्रयोग आपके जीवन में सारे सुखों को लाने वाला है, क्योंकि यह आत्मा की शक्ति को जगाने वाला है, आत्मा के ज्ञान के नेत्र को जगाने वाला है। ज्ञान का नेत्र कैसे जगेगा? जब आप आंखें बंद करके भी मुरली को पढ़ लोगे, वह कहेंगे ज्ञान का ओरिजिनल नेत्र जगना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान का नेत्र जग रहा, 90 साल हो गए ज्ञान का नेत्र तो जग ही नहीं रहा। जगने का अर्थ है कि आपको पता चलेगा कि आप आंखों में विश्वास कीजिए, आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आप मुरली को पढ़ लोगे। आंखें बंद है, कोई सामने कोई भी चीजें तुम्हें रख ले, मोबाइल रख ले, पूछे क्या रखा है तो आप बता दोगे कि मोबाइल रखा है। कोई पूछे कि ये है तो ये कैसे रखा है, तो ये आपको पता लोगे। इसको कहेंगे वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना, है ना। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, इसका अर्थ है कि आपको वह सारी चीजें दिखाई देती है जो स्थूल आंखों से भी नजर में नहीं आती है ना। तो यह प्रैक्टिकल प्रयोग है। अगर आप मुझ आत्मा के साथ बने हुए हो तो आप वास्तव में आंखों पर कोई बंद भी कर लेगा, सर के पीछे भी आपके कोई चीज रखे है और वो बोलेगी ये कौन सी चीज है, तो आप बता दोगे। क्योंकि अभी समय है लोगों को कुछ दिखाने का, और यह अंतिम समय यही साक्षात्कार है। आप में वह देवीय स्वरूप देखेंगे। जब कोई इंसान दूर से आ रहा है, आप देवी आत्मा हो, मंदिर की देव तुल्य आत्मा हो, क्या आप देवी में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो सामने वाले को पता लगा ले? से सामने वाला पूछे कि मेरी चोरी किसने करी है, और आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपका ज्ञान का नेत्र तो छोड़ो, स्थूल नेत्र भी खुला नहीं। सामने वाले आपको मंदिर में सर पटक रहा है कि बताओ ना कि मेरा चोरी कहाँ गई, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, बताओ मेरा सामान किसने चुराया। तो आपके अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए ना कि ज्ञान का नेत्र खुला होना चाहिए, यानी तीसरी आंख आपके पास खुली होनी चाहिए। थोड़ी मैं आत्मा क्या है, बाबा के साथ बहुत रमणीक रहती हूँ, यानी बाबा के साथ बहुत रमणीकता वाला अनुभव करती हूँ और नए नए अनुभव करती हूँ मैं आत्मा। तभी घंटों घंटों पता ही नहीं चलता। आज तो ये समझो कि मैं 12:15 बजे से सुबह से बैठा हुआ ही हूँ योग में,
है ना, नींद खुली तो सीधा बैठ गए, उठे ही नहीं है योग से। योग मतलब क्या है? योग का अर्थ ये है कि आप वही घिसी पिटी बातें लेकर के मैं आत्मा शरीर को छोड़ के आकाश में उड़ रही हूँ तारे चंद्र, वो बाबा भी बोर हो जाता है मुझे लगता है ऐसी कमेंट्री सुन के तो क्या हो जाता है। चलो ठीक है, रमणीकता और हो गई। अभी प्रैक्टिकल में हम ज्ञान के नेत्र को खोलने के लिए आपको काफी सारे अभ्यास बता रहा हूँ, उसको देखिए। तो क्या बताया, एक तो हाथों से शक्ति निकलती है, एक पावों से निकलती है। इसलिए कोई भी इंसान घर पर आता है, मेहमान वगैरह, तो छोटे लोग उसको पावों पे स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि पावों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि पावों से एनर्जी निकलती है। बड़े साधु संत भी हाथ में देखना जल लेकर के ऐसा करके शक्ति देते हैं। तो हाथों से भी हम आशीर्वाद देते हैं और आंखों से शक्ति निकलती है। इसलिए कोई पवित्र आत्माओं के कदम जहां पर पड़ जाते हैं, उस घर का वायुमंडल बदल जाता है, उस घर में सुख और शांति आ जाती है। इसलिए बाबा को हमेशा एक बार घर पे जरूर बुलाना चाहिए। जो आत्मा दिन में एक बार भी बाबा को निमंत्रण नहीं देती, क्योंकि बाबा के कदम अगर आपके घर में हर रोज पड़ने लग जाए तो फिर आपके घर पवित्र होने से कौन रोक सकता। लेकिन अपने आप से पूछो, इतने दिनों में क्या रोज इनवाइट करते बाबा को? बाबा के कदमों को घर में आते हुए महसूस करते हो बाबा के? और वो ऐसा नहीं कि बाबा आ रहे, ऐसे फॉर्मेलिटी वाला नहीं। बाबा के पवित्र कदम हमारे घर में पड़े, उसको महसूस करो, रियलाइज करो। फिर देखो कि जिस घर में पवित्रता की सागर के कदम पड़े हो, उसके तो कितनी बड़ी मजा। और एक बार तो फूल बिछा करके बाबा का स्वागत करो अमृत वेला में कि बाबा आज तो आपको आना ही है और आपके सारे पवित्र कदम इस घर में पड़ने चाहिए। फिर देखो घर का वायुमंडल कैसे बदल जाता है। तो चलो हम तैयार हो जाते हैं। आज आपके हाथों की शक्ति को हम जगाएंगे। रात का राइट हैंड पावरफुल बनाना है 21 दिन में। कौन सा हाथ पावरफुल बनाना है? राइट हैंड, क्योंकि हाथों से शक्ति निकलती है। आपको जन्म जन्मांतर के लिए इस हाथ से, देवी का हाथ आशीर्वाद में रहता है या नहीं रहता है? तो आशीर्वाद आपका देने का हाथ है, तो उस हाथ में पावरफुल शक्तियों को ले आओ। आपका राइट हैंड चालू हो जाओ, बैठ जाओ। उमंग उत्साह के साथ बड़ा नशा चल रहा है, बड़ा रमणीक नशा चल रहा है। अभी आप कोई साधारण आत्मा नहीं होने वाले हो। जिस आत्मा निश्चय बुद्धि के साथ इसको अनुभव कर लेगी, उसके हाथ में आज वह पावर आने वाली है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप आत्मा शांति से बैठे हो। स्वयं भगवान आपके घर पर आ रहे हैं। स्वयं वो पवित्रता के सागर आपके घर पर, वह दिव्य शक्ति आपको देने के लिए आ रहे हैं। स्वयं भगवान आपके कदम आपके घर पर पड़ने से आपका घर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से भरपूर होने वाला है। सारी नकारात्मक एनर्जी आज आपके घर पे खत्म होने वाली है। भगवान से 5 मिनट के लिए आएंगे और उस 5 मिनट में अगर आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रही तो आप भगवान से वो दिव्य वरदान लेकर के, आपका वरदानी हाथ जो है वो राइट हैंड पूरा वरदानी हाथ बन जाएगा। वो हाथ इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हाथ जिसके मस्तक पर भी रख दोगे, उसके जीवन में शांति और सुख का, आनंद का वायुमंडल बन जाएगा। तो आप तैयार हो जाओ। स्वयं भगवान आपके पास आ रहे हैं और भगवान परम धाम से निकल चुके हैं और भगवान धीरे 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 आपके घर की तरफ आ रहे हैं और घर की तरफ में गली में आ चुके हैं, घर की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। जैसे जैसे भगवान के कदम आपके घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपका मन बहुत डीप रिलैक्स में जा रहा है। भगवान को और नजदीक आ रहे हैं। आपके भगवान के नजदीक आने से आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है। मेरी आवाज पे आपका पूरा ध्यान है। मेरे हर शब्द आपको भगवान का गहरा एहसास दिलाते जा रहे हैं। मेरा हर शब्द आपको वरदानी मूर्त बनाता जाएगा। मेरे हर शब्द आपके मन को और डीप रिलैक्सेशन में लेकर के जा रहा है। आप और गहरी शांति में जा रहे हो। जैसे ही परमात्मा और घर के निकट आ गए, आप परम आनंद की स्थिति का अनुभव कर रहे हो। परमात्मा बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान के दिव्य कदम आपके घर पर पड़ चुके हैं। आपका घर का कोना कोना संपूर्ण पवित्रता के वायुमंडल से महक चुका है। भगवान अब आपके सम्मुख खड़े हैं। आपका मन बिल्कुल गहरे डीप रिलैक्सेशन में है।
जैसे ही भगवान के सामने आपकी आंखें खुलती हैं, आप भगवान को देखकर प्रसन्न हो जाते हो। मीठे बाबा आपसे कहते हैं, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, आज मैं तुझे वह दिव्य शक्तियां देने आया हूं जिसकी तू जन्म जन्म से प्यास थी, जन्म जन्म से जिसकी तुझे तलाश थी, जन्म जन्म से जिसकी तू तपस्या कर रहा था। और जैसे ही भगवान कहते हैं अपना राइट हैंड आगे करो, और आप अपना राइट हैंड आगे करते हो, भगवान के सामने आंखों से दृष्टि लेते हो, और उस राइट हैंड में भगवान अपने अंदर से 5 तरह के जल निकालते हैं। पहला जल जिस पर लिखा है दूसरे को सुख देने वाला जल। जैसे ही वह दूसरों को सुख देने वाला जल, बाबा अपने हाथों से आपका हाथ आगे करके उस हाथ में वह जल रखते हैं और उस जल को पीने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वह जल आप पीते हो, आपका हाथ और पावरफुल हो जाता है, वरदानी मूर्त बन जाता है। परमात्मा कहते हैं अब इस हाथ से तुम जिसको भी सर पे हाथ रख दोगे उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस हाथ से जिसको भी शक्ति दे दोगे उसके दुख सुख में बदल जाएंगे। परमात्मा फिर दूसरी तरह का जल निकालते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने वाला जल, शरीर के दुखों को बीमारियों को मिटाने वाला जल। परमात्मा कहते हैं फिर आप आगे हाथ करते हो, परमात्मा फिर आपको वह जल पिलाते हैं। जैसे ही वो जल आप अपने हाथ में रखते हो, राइट हैंड आपके हाथ का राइट हैंड बहुत पावरफुल हो जाता है। उस जल को हाथ में रखने से आपका हाथ बहुत शक्तिशाली हो जाता है, आपका हाथ वरदानी मूर्त हो जाता है। आपका मन महसूस करता है कि अब मैं जिस आत्मा को इस हाथ से वरदानी शक्तियां दे दूंगा उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उसका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। आपके अंदर उमंग उत्साह की लहरें दौड़ रही है। फिर परमात्मा तीसरी तरह का जल निकालते हैं। तीसरी तरह का जल प्रेम का जल होता है, प्रेम का वरदानी जल होता है। जैसे प्रेम का वरदानी जल राइट हैंड में परमात्मा देते हैं, उस जल से आपके अंदर प्रेम के रोमांच खड़े हो जाते हैं। आपके हाथ में इतना पावर आ जाता है कि जहां पर भी जिस जगह पर प्रेम की कमी हो, आपका हाथ उस जगह पर दुआ देने के लिए खड़ा हो जाए, वहां पर पूरी आत्माओं में, संपूर्ण संसार की आत्माओं में भी प्रेम की बौछार होने लग जाएगी। आपको यह वरदान मिलने से आप बहुत खुशी और आनंद का अनुभव करते जा रहे हो। चौथा शक्ति का जल है। जैसे ही परमात्मा आपको शक्ति का जल देते हैं तो आपके हाथ में इतनी पावर आ जाती है, आपको वरदानी जल लेते ही आपके हाथ में इतनी शक्ति आ जाती है कि बाबा कहते हैं कि अब तुम इस हाथ से जिसको भी वरदान दुआ आशीर्वाद दोगे तो सारी निर्बल आत्माएं अपने अंदर शक्ति का अनुभव करेंगी, सारी कमजोर आत्माएं भी एकदम पावरफुल हो जाएंगी। आपके अंदर इस शक्ति का अनुभव करके भी आप बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हो। आपका हाथ साधारण नहीं रहा, आपका हाथ वरदानी हाथ बन गया है। लास्ट में 5वां महत्वपूर्ण जल बाबा अंदर से निकालते हैं। वह जल होता है कंबाइंड स्वरूप का, बाप के साथ कंबाइन। और वह जल जैसे ही आप हाथ में लेते हो आपको अनुभव होता है कि हाथ आपका हाथ नहीं है, यह हाथ भगवान के साथ कंबाइंड है। आपका राइट हैंड अब आपका हाथ नहीं रहा, यह भगवान का हाथ हो गया है। जितनी शक्तियां भगवान के पास है उतनी शक्ति आपके राइट हैंड में आ गई है। आपके राइट हैंड में इतनी पावरफुल शक्ति आ गई है, अगर एक बार इस राइट हैंड में 500 किलो का भी वजन उठाना हो आप उठा सकते हो, इतनी पावर आपकी हाथ में है। लेकिन आप अपनी शक्ति का यूज बहुत सही तरीके से ही करते हो। अब आपको भरोसा हो गया है, आपको विश्वास हो गया है कि आपके पास यह हाथ साधारण हाथ नहीं रहा है, आपका हाथ वरदानी हाथ बन चुका है। और आप बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हो कि बाबा को थैंक्स बोलते हो कि बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया जो आपने मुझे अपना राइट हैंड बना दिया।
आपने मुझे अपना राइट हैंड बना दिया। और इस गहरे अनुभव से आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हो, अपनी मूल अवस्था में आते हो, तो आप पाते हो कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्ति आ गई है, आपके पास बहुत पावरफुल अंदरूनी शक्ति आ गई है। अब आप साधारण आत्मा नहीं रहे, आप देव तुल्य आत्मा हो गए हो। सारे मंदिरों में आपकी ही पूजा हो रही है और आप सारी निर्बल, दुखी, अशांत आत्माओं को इस वरदानी हाथ से दुआएं दे रहे हो। जैसे ही आप हाथ हिलाते हो वहां पर शांति प्रकट होने लग जाती है। तो जैसे ही आप ये अभ्यास 21 दिन तक करोगे ना, तो आपका हाथ है ना साधारण हाथ नहीं रहेगा। इस हाथ से फिर आपके कोई काम, असंभव काम जो होते हैं वो संभव हो जाएंगे। इस हाथ में आपने धन भी रख दिया ना, एक बार जिस धन को हाथ लगा दिया वो धन कई गुना बढ़ जाएगा। इस हाथ में जो भी आप काम कर रहे हो वह सब कुछ सफल होने लग जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का टेंशन लेना है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आज का मुरली मंथन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता चले। नए नए अभ्यास आपको मिलते जा रहे हैं। ऑडियो कमेंट्री के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। अगर कोई नई आत्माएं हैं तो 4 तरह के टास्क उसको करने पड़ेंगे, वह मैं डिटेल व्हाट्सएप में आप जब मैसेज करोगे तो लिख दूंगा। क्योंकि जो आत्माएं परमात्मा को गुरु मान रहे हैं, सदगुरु है वो अपना, तो उसके नियम और कायदे में रहना जरूरी है। इसलिए हम नियम और कायदे में रख करके ही सभी आत्माओं को परमात्मा की शिक्षाएं उनको आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि शिक्षाएं विधि से ही मिलती है, बिना विधि से कोई चीज ली जाती है, छल कपट से भी ली जाती है। तो कहते हैं ना, द्रोणाचार्य और एकलव्य का भी उदाहरण बताते हैं। तो हमें हर काम बाबा से विधि से लेना है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखेगा, कमेंट्री आपको मिल जाएगी। और कोई विशेष अपनी परेशानी में है तो उसके नीचे भी लिखे कि भैया यहाँ पर मेरी ये समस्या है, तो उसके लिए मुझे किस तरह की कमेंट्री करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।